नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत सारी न्यूज़ हैं जो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं। सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज़ बता दूं तो IMF ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। ये पॉजिटिव है, डिटेल में समझाऊंगा। क्वार्टरली नंबर्स बहुत सारी कंपनीज के आ रहे हैं, कल रिएक्शन आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे, अगर टाइम बचा तो इसको भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, अदरवाइज कल मॉर्निंग की पहली वीडियो में ही बता दूंगा। ग्लोबल मार्केट्स में कैसा ट्रेड चल रहा है इस समय, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल आपके लिए इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि कल आपका वेंसडे 31 जनवरी है, परसों बजट है। तो बजट से पहले आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए मार्केट्स को लेकर, इस पे भी समझेंगे। साथ ही साथ जो पीछे का इतिहास है बजट में, किस तरीके से ट्रेड चलता है, कितना वॉलेटाइल होता है मार्केट, स्पेशली बैंक निफ्टी, इसको भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। एंड लास्टली FIIDIs के डेटा के ऊपर नजर डालें तो आज अचानक से फिर बिकवाली आई है, ये काफी नेगेटिव हो रहा है। तो शुरू करना चाहूंगा पॉजिटिव न्यूज। IMF ने जो GDP का अनुमान बढ़ाया है भारत का, वो FY25 टू FY26 की बात की जाए तो 6.5% तक की GDP ग्रोथ देख रहे हैं भारत में। बाकी कुछ कंट्रीज की GDP ग्रोथ का टारगेट इन्होंने कम करा है, लेकिन भारत पूरी तरीके से अच्छा करेगा, ये सबकी उम्मीदें हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं भारत में निवेशित रहिए, चाहे डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू रहिए, अगर समझ से काम करते हैं तो आप मार्केट में पकड़ रखते हैं, डेली इन्वॉल्वमेंट रहता है आपका मार्केट में, तो अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से रहिए, जहां पे आप डेली के 100 रुपीज से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपनी SIP मत रोकने देना, और अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत रोकना या फिर विड्रॉ करना, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं करनी है। आपको चलने देना है अपने इन्वेस्टमेंट को, चाहे किसी भी तरीके से चलने दो। और SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए Z फंड का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप डेली 100 रुपीज़ की SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो IMF तो भारत पे बुलिश है, मेरे को भी लगता है कि बाजार बहुत अच्छा कर रहा है। आप सभी देख ही रहे हो, GST कलेक्शन वगैरह भी बहुत स्ट्रांग है। और अब आपके लिए परसों तो पूरा डेटा आ ही जाएगा, जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बात करेंगी तो वो डेटा देंगी। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जब मैंने आपसे कहा था लगभग 35 लाख करोड़ का इस बार टैक्स कलेक्शन आ सकता है, जो कि अपने आप में हाईएस्ट है। और केवल इतना ही नहीं, FY25 के लिए जो अनुमान है ऑलमोस्ट 39 लाख करोड़ का निकल के आएगा। तो ये डेटा अपने आप में सुपर स्ट्रांग है। अब आता हूं मैं अगले टॉपिक पे, ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, वो ये है कि आज से फेड की मीटिंग चालू है। फेड की मीटिंग का आउटकम तो कल आएगा, क्योंकि 2 दिन की फेड की मीटिंग है, आज और कल आपके लिए आउटकम आ जाएगा। आउटकम में क्या आ सकता है उसको मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट पे कोई बदलाव नहीं आएगा, ये आपका, हमारा, बाजार का सबका अनुमान है, और यही आने वाला है। इसमें तो 100% कहीं ना कहीं है। लेकिन मार्केट सिर्फ ये देखना चाहता है कि इंटरेस्ट रेट कट होना कब से शुरू होंगे, इस पे क्या टिप्पणी निकल के आती है सामने, क्या बोलते हैं फेड कमेटी। और बाजार मान के चल रहा है मई से जून के बीच में पहला रेट कट आना चाहिए। अगर यही लगा तो बाजार पॉजिटिव रहेगा, आगे के लिए शिफ्ट होता हुआ दिखा तो बाजार में गिरावट आ सकती है। और मार्च या अप्रैल में ही आ गया रेट कट, ऐसी उम्मीद दिखाई गई इस फेड की मीटिंग में, तो पॉजिटिविटी आएगी। ये आपके लिए डेटा हो गया। अब आ जाता हूं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो ग्लोबल मार्केट्स में कुछ खास चल नहीं रहा है, मिक्स कारोबार है, वॉलेटिलिटी यहां भी भरपूर है। स्पेशली डाउ जोन्स की बात करूं तो नीचे आपको 44 पॉइंट नीचे दिख रहा है, नेस्डेक इंडेक्स 64 पॉइंट नीचे दिख रहा है, S&P 500 7 पॉइंट, रसेल 2000 1% के करीब नीचे है, बाकी सब फ्लैट टू नेगेटिव है, खास गिरावट भी नहीं है। और विक्स भी आज फ्लैट ही है। यूरोपियन मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट है, सब कुछ पॉजिटिव है, बट बिल्कुल फ्लैट रूप में। एशिया पैसिफिक आपके लिए थोड़ी वॉलेटिलिटी और मूवमेंट ज्यादा है, जहां पे निकाई के बाजार फ्लैट है, लेकिन शंघाई 2% टूट गया है, तो हैंगसेंग में 2.25% की गिरावट है, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा FIIDIs का डेटा। FIIs कल फ्यूचर्स में 9,000 करोड़ की बाइंग करते हैं, कैश मार्केट में कुछ नहीं कर रहे हैं, 100 करोड़ का खरीद कर रहे हैं, लेकिन आज 1970 करोड़ की दोबारा सेलिंग कर दी इन्होंने। तो पहले दिन तो इन्होंने दिखाया कुछ, और आज दूसरे दिन कर कुछ और दिया। तो ये नहीं रुक रहे हैं, कैश मार्केट में एक बार फिर 1917 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, बड़ा नंबर है ये। DIIs खरीद कर तो गए हैं, बट बहुत छोटा अमाउंट लेकर गए हैं, आज केवल 1002 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने। तो ये एक कारण बनता हुआ दिखा है, जो हम लोग आज दिन के दौरान निचले स्तर पर बंद हुए हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आया है। अब आ जाता हूं अगले टॉपिक पे, क्वार्टरली नंबर्स। तो नंबर्स में पहले मैं आप सभी के साथ नॉर्मल नाम शेयर करता हूं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, ये अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगी। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, स्पेशल और नॉर्मल डिविडेंड, 2 डिविडेंड अनाउंस करे हैं।
पीरामल फार्मा, एडीएफ फूड्स, सिस लिमिटेड, ऊर्जा ग्लोबल, केईसी इंटरनेशनल, एमके प्रोटीन्स, कैंस टेक्नोलॉजी, वोल्टास, आगे कोचिन शिपयार्ड, एसआरएफ, जयप्रकाश एसोसिएट्स, जेबीएम ऑटो, एलएनटी यानी लार्सन एंड टोब्रो, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, पॉलिसी बाजार, जॉनसन कंट्रोल, एमएनएम फाइनेंस, एनडीटीवी, जेडएफ कमर्शियल। बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपके लिए आते हुए दिखे हैं और इनमें मैं इससे पहले कुछ स्टॉक्स पे बात भी कर चुका हूं। तो इंपॉर्टेंट है डॉक्टर रेड्डी लैब, जो कि निफ्टी का हिस्सा है, इसको समझ लेते हैं। अगर नंबर्स देखूं मैं तो अराउंड 1300 करोड़ के अनुमान था प्रॉफिट का, लेकिन उसके सामने 1380 करोड़ का नंबर आया, तो अच्छे हैं। रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बढ़कर आया, तो अच्छा है। एबिटा मार्जिन 28.6% का अनुमान था, लेकिन 27.96% आए हैं, ठीक है, बट घटकर आए हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गया। कामकाजी मुनाफा 1970 करोड़ का अनुमान था, 2023 करोड़ पे आया, तो ये अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। इस पे कमेंट करना मुश्किल है, बाकी मेरे को पॉजिटिव साइड पे ज्यादा लग रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका यहाँ पे एलएनटी, लार्सन एंड टोब्रो, तो इसको देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, खराब नंबर आए हैं, डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, पहले ही आंकड़ा देख के खराब लग रहा है, क्योंकि मुनाफा अनुमान था 3300 करोड़ का, आया है 2950 करोड़ पे। रेवेन्यू की बात की जाए तो ये जंप करता हुआ दिखा, ये अच्छी बात है, 55,000 करोड़ का आंकड़ा छू दिया है कंपनी ने। मार्जिन्स 11% का अनुमान था, लेकिन 10.4% पे रह गए हैं, और ये वाई बेसिस पे घटकर आए हैं, तो ये भी खराब। कामकाजी मुनाफा 5900 करोड़ का अनुमान था, 5760 करोड़ पे आया, तो ये भी खराब। तो एलएनटी थोड़ा सा मुझे नेगेटिव नंबर लग रहे हैं। जेबीएम ऑटो की बात की जाए तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने तो बहुत अच्छे नंबर पेश करे थे, बट जीबीएम ऑटो के भी अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे तो नहीं बोलूंगा, लेट्स सी बाजार कैसा रिएक्ट करता है। कोचिन शिपयार्ड, काफी लोगों का कमेंट था इस पे, 3.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड है। प्रॉफिट की बात करें तो डबल हो गया भैया, ऑलमोस्ट 118 करोड़ के सामने 248 करोड़ पे। रेवेन्यू में भी बढ़ा था, ये बढ़िया। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, तो मैं इसके पॉजिटिव नंबर मानूंगा। वोल्टास की बात करते हैं। वोल्टास का मुनाफा लॉस कर दिया कंपनी ने, तो ये एक बार फिर से खराब नंबर पेश करते हुए दिख रही है। टाटा ग्रुप की सब कंपनियां अच्छी कर रही हैं, बट वोल्टास अच्छा नहीं कर रही है। जहां पे 69 करोड़ के प्रॉफिट की उम्मीद थी, वहां 30 करोड़ का घाटा पेश करा है कंपनी ने। रेवेन्यू बढ़कर आया है, 2000 करोड़ से बढ़कर 2600 करोड़ पे आ गया है, और मार्जिन की बात करें तो 3.81% के सामने 1% पे रह गए हैं। ये बहुत खराब नंबर है, ये बहुत खराब नंबर है। आगे बात करूं तो और कोई बड़ा नाम दिख नहीं रहा है मेरे को, तो यही थी आपके लिए सारे स्टॉक्स पे मेरी तरफ से अपडेट। बाकी कल कौन कौन से नंबर्स आने वाले हैं इस पे कल ही डिस्कस करेंगे, और कल इंपॉर्टेंट डे इसलिए होने वाला है क्योंकि परसों आपका बजट है। कैसे बनाए रणनीति, कितनी मूवमेंट आती है, तो देखिए नॉर्मली निफ्टी 2% तक मूव करता है बजट वाले ट्रेडिंग सेशन में, बट ये इंटर्म बजट है, फिर भी मेरे को लगता है कि 700 पॉइंट्स का मूव तो आना चाहिए। 600 पॉइंट्स तक का मूव बनता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी भी नॉर्मली 200-250 पॉइंट मूव कर रहा है आजकल, तो वो नॉर्मली लेके चलते हैं। इस बीच में आपको कॉल ऑप्शन में बिकवाली बिल्कुल भी नहीं करनी है, कॉल या पुट किसी में भी बेचना नहीं है, राइट नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि वॉलेटिलिटी में भारी नुकसान हो सकता है। आप खरीद के 10, 20, 50 पॉइंट का नुकसान कर लो, लेकिन बेचकर आप अनलिमिटेड लॉस करने की कोशिश मत करना, राइटिंग मत करना, बस इतना कहूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।